फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और आज इसका 7वां भाग कवर करेंगे, पार्ट 7 कवर करेंगे। क्या है आइए चलिए देखते हैं। हाँ, आज मौसम थोड़ा सा खराब है, बारिश वगैरह हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग विजुअल तरीके से जुड़े हुए हैं, आराम से आप भी अपने घर से पढ़ा रहे हैं और हम भी अपने स्टूडियो में आपको कवर करा रहे हैं। चलिए तो देखते हैं क्या क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कौन से क्वेश्चन किए थे। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, पिछले क्लास का जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से देखे थे। गुरुत्वीय विश्लेषण की व्याख्या करें, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताए थे इसके बारे में, और साथ में इसके मेथड, प्रिंसिपल और सिद्धांत। अब आपको ये भी बताया था, जो नहीं लिखना था उसको कट कर दिए थे, जो लिखना था वही बस खाली बताए थे, और इसके सिद्धांत को भी बहुत अच्छे तरीके से इसको हम यहाँ कवर करा दिए थे। एनालाइट, सैंपल, प्रिसिपिटेशन फॉर्म, फिल्ट्रेशन, मतलब उसको छानो, फिर सुखाओ, फिर उसको गर्म करो, फिर उसको तौलो, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिए थे प्रीवियस क्लास में, जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये आप चाहे इसको या तो ये लिखिए, या फिर अगर आपको डायग्राम बनाना नहीं आता है, इस तरह से नहीं लिखना है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि पॉइंट, तो ये आपके ऊपर है, या तो इसको इतना लिख के छोड़ दीजिए, या तो आप और एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है, जैसा सही लगेगा। चलिए इसके 7वें भाग को कवर करते हैं, देखते हैं। तो मेरा कोर्स 10 अप्रैल को खत्म हो गया है, तो क्या मुझे 1 मंथ के लिए पढ़वानी है? तो प्रिंस त्रिपाठी जी, आप उन टेक्निकल टीम से बात कर लीजिए, कि बता दीजिए कि आपको कोर्स एक्सटेंड करना है, वो आपको बता देंगे कैसे एक्सटेंड करना है, कितना पैसे लगेंगे, क्या होगा, वो सब कुछ बता देंगे। ठीक है, हमें लगता है थोड़ा कम लगते हैं, लेकिन कैसे होंगे वो आपको बता देंगे। चलिए, तो यहाँ पे टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन, जैसा कि पता है चल रहा है हमारा, टॉप 20 को जल्दी कवर करना है, फिर टॉप 50 पे आना है। तो टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन में आज 5वां क्वेश्चन क्या होने वाला है, एसिड बेस थ्योरी। क्या होने वाला है, एसिड बेस थ्योरी। देखेंगे एसिड बेस थ्योरी क्या है। जरा आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि मिथिलेश सर से बोले कि टाइम से क्लास लें, बहुत लेट कर देते हैं। ओके विंस राठी जी बिल्कुल बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी के बारे में हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, या फिर डिस्कस अरेनियस एसिड बेस थ्योरी विद एग्जांपल एंड लिमिटेशन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाया जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन है कि अम्ल क्षार सिद्धांतों की व्याख्या करें। ठीक है, अम्ल एसिड बेस थ्योरी की व्याख्या करें, अरेनियस अम्ल क्षार सिद्धांत पर उदाहरण सीमाओं के साथ चर्चा करें। ओके, चलिए तो यहाँ पे एसिड बेस थ्योरी क्या कहता है, ये सब तो क्लास 9, 10, 11, 12 वाली चीजें हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है। चलिए हम पढ़ाते हैं। और अरेनियस, उसी एसिड बेस थ्योरी में एक सर थे जिनका नाम था अरेनियस सर, ठीक है, साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या थ्योरी दिया था और इनमें क्या कमियां रह गई, उसके बारे में पूछा जा रहा है। चलिए तो एसिड बेस थ्योरी को अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है, चलिए एसिड बेस थ्योरी हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं। ओके, थ्योरी या टाइट्रेशन, साइज ये पूछना सर थ्योरी या टाइट्रेशन, तो आपके एग्जाम में थ्योरी पूछा जाएगा। अगर एसिड बेस टाइट्रेशन पूछ रहा है तो टाइट्रेशन में आप ये नहीं बताएंगे, टाइट्रेशन में आप दूसरा बताएंगे। एसिड बेस थ्योरी में आपको बताना है कि क्या क्या थ्योरी दिया गया, मतलब थ्योरी का मतलब क्या समझ रहे हैं, सिद्धांत। ठीक है, कि एसिड क्या है, ठीक है, बेस क्या है, ठीक है, इसके लिए क्या सिद्धांत दिया गया, एसिड क्या है, बेस क्या है, इसके लिए क्या सिद्धांत किया गया, अम्ल और क्षार क्या क्या है, इसके बारे में क्या बताया गया। ठीक है, टाइट्रेशन में आप देखेंगे उसमें एक अलग चीजें आ गई, जहां पे आप टाइट्रेशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे आप इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, जैसे फिनाफ्थलीन इंडिकेटर हो गया, मिथाइल ऑरेंज, तो वो जनरली कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर। बी फार्मा में पूछा जाता है, डिप्लोमा में नहीं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस थ्योरी। तो देखिए कॉन्सेप्ट या थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस, सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी एसिड बेस थ्योरी में कि थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस, कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कट कर दीजिए, डायरेक्ट आपकी हेडिंग होगी थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। क्या हेडिंग होगा, थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। क्वेश्चन पूछा है एसिड बेस थ्योरी, या तो फिर डिस्कस अरेनियस एसिड बेस थ्योरी विद एग्जांपल एंड लिमिटेशन, दोनों में से क्या आएगा। आपको लिखना है एसिड बेस थ्योरी दोनों में, सबसे अगर चाहे क्वेश्चन ये वाला है ऊपर वाला या नीचे वाला, एसिड बेस थ्योरीज, उसी में सबसे पहला थ्योरी एक सर देखिए, एसिड अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने नाम पे थ्योरी दिए। ठीक है, उन्हीं में सोचिए अपने अपने नाम पे थ्योरी दे दिए, सिद्धांत दे दिए, अपने नाम पे आप कुछ सिद्धांत दिए हैं आज तक, कुछ ऐसा सोचे हैं कि मतलब कि हमारे नाम पे कुछ ऐसी चीजें रहे
कि मतलब कि लोग आगे आने वाले टाइम में पढ़ें या फिर आगे आने वाले टाइम में हमारा भी सिद्धांत कुछ चले, ऐसा कुछ सोचे हैं? चलिए, फिलहाल आप याद कर ले वही बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में अच्छे नंबर ले आए। चलिए, तो अरेनियस सर, अरेनियस थ्योरी देखिए, इस एसिड बेस थ्योरी में 3 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था अरेनियस सर, दूसरे का नाम था ब्रॉस्टेड एंड लुईस सर और तीसरे का लुईस सर। अरेनियस थ्योरी, ब्रॉस्टेड एंड लुईस थ्योरी और लुईस थ्योरी, अपने नाम पे ही थ्योरी दे दिए, ठीक है। चलिए, तो क्या है, किस तरह के अरेनियस सर क्या बोल रहे हैं, आइए चलिए इनके हिसाब से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, अरेनियस थ्योरी के अनुसार अम्ल क्या है ये देखेंगे, फिर क्षार क्या है ये देखेंगे। तो अरेनियस सर के अनुसार एसिड वह पदार्थ है विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर एक्वस मीडियम। इनका कहने का सीधा सीधा मतलब यही था कि अम्ल क्या है, अरेनियस सर के अनुसार एसिड वह पदार्थ है जो पानी में H+ आयन देता है, वही अम्ल है। ओके, जो पानी में, वाटर में, जिसको हम एक्वस मीडियम कहते हैं, उसमें हाइड्रोजन H+ आयन दे दे वही एसिड है। कैसे दे रहा बता रहे हैं आपको, लेकिन अभी इतना समझिए एसिड है क्या इनके अनुसार, कि एसिड वह पदार्थ है जो हाइड्रोजन आयन दे देता है पानी में, H+ आयन देता है पानी में, वही एसिड है, ठीक है। अरेनियस सिद्धांत के अनुसार बताएं कि अरेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल एक पदार्थ है जो जल जलीय माध्यम, जिसको एक्वस मीडियम कहते हैं, में हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। ओके, ये तो हमें समझ भी गया एसिड वो है। कैसे देता है, जैसे मान के चले हम HCl, HCl क्या है हमें नहीं पता कि HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब इसको हम बनाए वाटर में, ठीक है, वाटर में एक्वस मीडियम में, तो क्या दे रहा है, H प्लस प्लस Cl माइनस, ये टूट रहा है, तो वाटर में देखिए H प्लस एक्वस दे रहा है, जो H प्लस आसानी से हाइड्रोजन आयन देता है वही एसिड कहलाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। आप कोई भी देखिए, चाहे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड देखिए, वो भी आपका H2 प्लस और यहाँ पे SO4 माइनस, वहां भी आपको हाइड्रोजन दे रहा है। कोई और एसिड देखिए, तो जो भी आपके एसिड है वो आसानी से H+ देते हैं पानी में, वही क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। H2SO4 की बात करें तो यहाँ पे 2H आ रहा है, ठीक है, 2H आ रहा है, इसका मतलब कि 2H का मतलब जो कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक्वस मीडियम मतलब H+ आयन दे रहा है, वही अम्ल कहलाएगा। समझ में आया? तो पहला एग्जांपल आप देखिए कि यहाँ पे HCl से कराया गया और वाटर के साथ कराया गया, ठीक है, और क्या बना, H+ बना और प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पे देखिए AQ लिखा है, AQ का मतलब एक्वस, जलीय माध्यम, आप यहाँ बता चुके हैं ना, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें H2SO4, इसको भी सेम वाटर के साथ रिएक्शन कराया गया, तो क्या बना, 2H बनेगा, H2 नहीं बनेगा 2H। जब हम कभी भी रिएक्शन करते हैं तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, 2H हो गया प्लस SO4 माइनस, SO4 पे 2 माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो ये जो 2H+ बन रहा है ना, यही आपका एसिड है, ठीक है। एसिड वह पदार्थ होता है जो आसानी से H+ आयन दे दे पानी में, वो एसिड है। समझ में आया? समझ में इतना आ गया हो तो आगे बढ़े। सर, फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाने क्वालिफिकेशन चाहिए, बी फार्मा कर लीजिए, आप कंपनी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? यहां तक का क्लियर हुआ तो आगे बढ़ा जाए, एक बार कंफर्म कर दीजिए ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर से समझिएगा, अरेनियस सर क्या बताया कि एसिड वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो पानी में H+ आयन देता है। मान लीजिए ये पानी है, सीधी सीधी बात करें, इसमें क्या भरा है, पानी भरा है, ठीक है, और हमें पता करना है कि भैया ये क्या चीज है, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि क्या HCl देगा, तो जब इसको पानी में मिलाया गया, सॉरी, जब इसको पानी में मिलाया गया तो क्या ये H+ आयन देगा, तो ये टूट गया H+ में और Cl माइनस में, ऐसे H+ में Cl माइनस में। तो जो ये H+ दे रहा है ना, Cl माइनस को भूल जाइए, अगर ये H+ दे रहा है पानी में तो क्या है, एसिड है। इसका मतलब इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक बेस, नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले में देखिए कि यहाँ H2SO4 है, आपने सब्सटेंस में मिलाया H2SO4, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पानी है। जब यहाँ पे इसको मिलाया गया तो देखेंगे ये 2H में टूट जाएगा, 2H में 2H में, और SO4 में टूटेगा, तो जो SO4 माइनस वाला पार्ट है उसको भूल जाइए, लेकिन ये H+ दे रहा है ना, ये अम्ल है। अब समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिल सर का अभी एसिड समझे हैं, अब इसका बेस समझते हैं कि क्षार क्या है, ठीक। चलिए, बेस क्या कह रहा है, एसिड समझ में आ गया, अम्ल क्या है, जो आसानी से पानी में H+ हाइड्रोजन आयन दे दे, वो क्या है, एसिड है।
चलिए, बेस इज ए सब्सटेंस, बेस एक ऐसा पदार्थ होता है विच गिव्स हाइड्रोक्सिल OH माइनस आयन इन वाटर। मतलब पानी जलीय माध्यम में क्षार वह पदार्थ है जो जलीय माध्यम में हाइड्रोक्सिल आयन देता है। एसिड वो था जो हाइड्रोजन H प्लस आयन देता था, बेस वह है जो OH माइनस आयन देता है। कैसे देता है? जैसे देखिए यहाँ पे है KOH, इसको अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा? K प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा, और जो यही OH माइनस बन रहा है इसका मतलब कि हमारा बेस है। और KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका NH4OH, NH4 होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराया गया तो क्या बना? NH4 प्लस बना, ठीक है, और प्लस OH माइनस। तो ये जो OH माइनस आयन बन रहा है ना, इसका मतलब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है, क्षार है। नहीं समझे? फिर ऐसे समझिए, हमारे कॉनिकल फ्लास्क में यहाँ पे हम NH4OH को पता करना है कि क्या है। पानी में जैसे ही मिलाएंगे तो ये NH4 प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, और जैसे ही OH माइनस आयन में टूटेगा, अगर OH माइनस आयन दे रहा है तो इसका मतलब ये बेस है। ठीक है, ये बेस है। तो मन में आ रहा होगा कि सर अगर OH माइनस आयन दे रहा है तो अमोनिया में भी तो हाइड्रोजन है, क्या ये भी तो H प्लस देगा? नहीं देगा। अगर सिंपल अकेला दे रहा है, H2SO4 में अकेला हाइड्रोजन था, यहाँ अमोनिया N है। ठीक है, अगर HCl में बात करें तो अकेला हाइड्रोजन था, और भी कोई एसिड लेंगे तो उसमें अकेला रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए OH माइनस आयन भी अकेला है। ठीक है, NH4OH में OH अपना एक अलग है, KOH में OH अलग है, तो जो OH माइनस आयन पानी में दे रहा है वही क्षार है। यही था अरेनियस सर का थ्योरी। अब समझ में आया ये पॉइंट? अम्ल वह पदार्थ होता है जो आसानी से पानी में H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन देता है, और बेस वह पदार्थ होता है जो आसानी से पानी में OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन देता है। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्लियर हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए कमियां क्या रह गई, अरेनियस सर की कमियां क्या रह गई, काहे लिए इन्हें कहा गया भैया आपके अंदर कमियां रह गई, और एग्जाम वाले से क्वेश्चन पूछते हैं क्या कमियां रह गई, देखते हैं। इन्होंने साफ कहा कि ओनली अप्लाइज टू वाटर, सिर्फ पानी में। इन्होंने कहा कि हाइड्रोक्सी एसिड अम्ल वह पदार्थ होता है जो पानी में मिलाने पर, ठीक है, किसमें? पानी में, वाटर एक्वस मीडियम में H प्लस आयन देता है, वो क्या है? एसिड है। ठीक है, और जो OH माइनस आयन देता है वो क्या है? बेस है। यही बोले, मतलब पानी में एक्वस मीडियम में, तो सबसे बड़ी कमी तो यही रह गई। ठीक है, कि दिस थ्योरी वर्क ओनली इन एक्वस वाटर, सिर्फ पानी में ही थ्योरी काम करती है, नॉट इन अदर सॉल्वेंट। कोई अगर और विलायक यहाँ मिला होता, जैसे कि एल्कोहल हो या ईथर हो, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि एल्कोहल और ईथर में मिलाने पर क्या होगा। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी कमी रह गई, केवल पानी पर लागू होता है यह सिद्धांत, केवल जलीय पानी घोल में काम करता है, शराब मतलब कि अल्कोहल या ईथर जैसे अन्य विलायकों में नहीं। सबसे बड़ी कमी तो यही हो गई, इस चीज को ये नहीं बता पाए। दूसरा, डज नॉट एक्सप्लेन नॉन एक्वस बेसिस, कुछ नॉन एक्वस बेसिस होते हैं, मतलब बिना पानी वाले बेस होते हैं, जैसे कि सब्सटेंस लाइक अमोनिया। अमोनिया क्या है? अमोनिया भी तो एक क्षार है, अमोनिया भी तो क्षार है, लेकिन अमोनिया में देखेंगे कहाँ पे OH माइनस आना आ रहा है, OH नहीं आ रहा है, तब भी ये बेस है। कैसे है? यही चीज तो नहीं बता पाए अनिल सर। अमोनिया एक्ट ऐसे बेसिस, ये बेस की तरह काम करता है, क्षार की तरह, बट डू नॉट रिलीज OH माइनस आयन, ये OH आयन रिलीज नहीं कर रहा है, तब भी तो क्षार है। यही चीज अरेनियस सर नहीं बता पाए थे। ठीक है, गैर जलीय क्षारों की व्याख्या नहीं करता है, मतलब ये जो अरेनियस सिद्धांत की जो सीमाएं, जो कमियां रह गई, जो कमियां हैं वो यही रह गई। पहला तो केवल पानी पे ही लागू होता है, यही सबसे बड़ी कमी थी। दूसरा, जो नॉन एक्वस होता है, बिना पानी वाले जो पानी वाले जो बेस होते हैं उनकी व्याख्या नहीं की है ये। अमोनिया जो होता है, जैसे कुछ पदार्थ क्षार के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन ये पानी में OH माइनस आयन नहीं छोड़ते। समझ में आया? तो यही दो कमियां थी जिसको आप लोग को अच्छे से समझना है। यहां तक का क्लियर हो पाया? कह रहे साइज सर एसिड बेस थ्योरी सिलेबस में नहीं है ना? सिलेबस में आप देखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें नहीं है। सिलेबस में कहीं पे लिखा है कि मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, ठीक है, या नॉर्मेलिटी क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। सिलेबस में कहीं लिखा हुआ है कि मॉडिफाइड वुलार्ड मेथड क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, सिलेबस में कहीं लिखा है कि मोहर्स मेथड क्या है, ठीक है, या फिर वुलार्ड मेथड क्या है, या फेजांस मेथड क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सिलेबस दूसरा जो चैप्टर है ना, वो अपना अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस।
ठीक है, बी फार्मा के बच्चे उसको फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, पूरी इतनी मोटी किताब है उसकी, ठीक है। तो वहां पे भी कुछ क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि बच्चे का लेवल चेक करने के लिए, इसलिए जब टीचर पढ़ाते हैं तो सारे पॉइंट को हम कवर करते हैं जो आपके एग्जाम में उठाए जा सके। अभी तो हम आपको इसमें स्टार्ट पढ़ा रहे हैं, इसमें एक टॉपिक और है, एसिड बेस टाइट्रेशन, थ्योरीज ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, जिसमें आपको ओस्वाल्ड थ्योरी पढ़ना होता है, क्यूरीनाइट थ्योरी पढ़ना होता है, ठीक है, किस तरह से इंडिकेटर कलर बदलता है, ये सारी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है, एग्जाम में उठाया जा सकता है, लेकिन उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, टाइम हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आ भी जाएगा एग्जाम में तो हमारे इतने सारे क्वेश्चन करा देंगे कि इससे आपका कवर हो जाएगा, अगर एक छूटेगा तब भी कोई बात नहीं। ओके, तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ध्यान रखिएगा। लिमिटेशन फिर से समझिए, कमियां क्या रह गई। सबसे पहली बात कि एसिड वह पदार्थ है जो H+ आयन देता है पानी में, हाइड्रोजन आयन देता है पानी में, यही सबसे बड़ी कमियां रह गई एसिड और बेस में, ठीक है। ये कह दिए सिर्फ पानी के माध्यम में, सिर्फ पानी में ही देता है, अगर उसमें कुछ और में मिलाना हो, जैसे एल्कोहल हो गया या ईथर वगैरह, कोई भी कार्बनिक अगर सॉल्वेंट विलायक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर मिलाना हो, तो यहाँ पे तो पानी है नहीं, तो वहां पे H+ OH देगा, इस चीज को ये नहीं बता पाए थे। दूसरा, ये कुछ नॉन एक्वस बेसिस, नॉन एक्वस का मतलब बिना पानी वाला, ठीक है, ये कहते कि पानी में देता है लेकिन बिना पानी वाले भी क्षार होते हैं, जैसे देखिए अमोनिया, अमोनिया में कहाँ OH है, ये तो पानी में OH नहीं देता और अमोनिया भी क्षार है, इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे जो साइंटिस्ट हैं ब्रॉस्टेड एंड लुरी थ्योरी, इनको देखते हैं। चलिए, अच्छे से सादब जी कह रहे सिद्दीकी जी अच्छे से नहीं समझ में आया, भैया काहे नहीं समझ में आया। अर्नियस एक साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने अपने नाम पे ये बताया, अपने नाम पे एक थ्योरी दिया, सिद्धांत दिया कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। अब उन्होंने ये कहा कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन देता है। जैसे आपकी बात करें HCl, इसको जब पानी में घोला गया, किसमें, पानी में, तो क्या दे दिया, H+ और Cl- दिया, तो जो ये H+ दे रहा है ना, इसका मतलब ये अम्ल है, ठीक है। क्षार क्या होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब पानी में घोला गया तो Na+OH- आयन दिया, तो जो OH- आयन दे रहा है क्षार है, यही तो बताया गया कि पानी में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देता है, वो क्षार है। लेकिन इनकी कमियां क्या रह गई, उन्होंने ये बताया कि ये सिर्फ पानी में ही देगा, अदर जो सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एल्कोहल ईथर, उसमें नहीं देगा, यही सबसे बड़ी कमी रह गई। दूसरा कि अमोनिया भी एक बेस होता है, क्षार होता है, वो तो OH- आयन नहीं देता, उसके बारे में जिक्र नहीं किए थे। यही पॉइंट है, फिर भी आप कह रहे हैं समझ में नहीं आया। बताइए, इतना इजी पॉइंट भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आता है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, होता है ऐसा, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। चलिए ब्रॉस्टेड लॉरे थ्योरी की बात करते हैं, आइए अच्छे देखते हैं, धीरे धीरे उसको पढ़िएगा, समझ में जरूर आएगा। ब्रॉस्टेड लॉरे थ्योरी क्या है, ये अलग साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द ब्रॉस्टेड लॉरे थ्योरी, ब्रॉस्टेड लॉरे थ्योरी के अनुसार ये क्या बताया कि अम्ल क्या होता है। अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है विच गिव्स प्रोटॉन आयन इन सॉल्वेंट, यहां से कहानी असली शुरू हुई। इन्होंने वाटर का नाम नहीं लिया, इन्होंने क्या किया, अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो H+ आयन देता है, क्या देता है, H+ आयन देता है, जिसको नाम दिया प्रोटॉन, क्या नाम दिया, प्रोटॉन देता है। वहां पे बोले हाइड्रोजन आयन देता है पानी में, इन्होंने कहा कि H+ आयन देता है, प्रोटॉन देता है, किसमें, सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट में, कौन सा सॉल्वेंट, विलायक जिसको कहते हैं, विलायक, ठीक है। विलायक क्या होता है, विलय विलायक पता है ना आपको, जैसे विलय क्या, चीनी, चीनी विलय होता है, साल्यूट होता है, और साल्वेंट मतलब पानी, ठीक है, और उसमें मिलाया जाता, साल्यूट को जिस साल्वेंट में मिलाते हैं, जिस विलायक में मिलाते हैं, उसी को बोलते हैं, मतलब जो पानी होता है वो विलायक होता है, याद रखिएगा, और जो साल्यूट होता है कोई पदार्थ होता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का नाम लिया, सॉल्वेंट में चाहे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो चाहे पानी हो, सबकी इन्होंने बात कहा कि उस सब में H+ आयन प्रोटॉन देगा, वही होगा एसिड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वही क्या होगा, अम्ल होगा। तो ब्रोशेड लोरी के अनुसार अम्ल एक पदार्थ है जो विलायक में प्रोटॉन H+ आयन देता है, किसमें, विलायक में देना, इन्होंने पानी नहीं बोला, सेम वही एग्जांपल है, देखिए HCl ही है, ठीक है, इन्होंने कहा कि ये H+ आयन देगा, तो जाहिर सी बात है H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा, यहाँ पे वाटर से रिएक्शन नहीं जरूरत है, ये आराम से दे रहा है। ऐसे देखिए CH3COOH, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ये एसिटिक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा। जब इसको हम पता करें कि एसिड है कि बेस है, तो ये टूटेगा CH3COO- प्लस H+ में, तो जो H+ प्रोटॉन दे रहा है ना, यही क्या है, एसिड है, अम्ल है,
समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्षार क्या होता है? बेस इज ए सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन आयन इन सॉल्वेंट। अरण्य सर क्या बताए थे कि बेस एक ऐसा पदार्थ है, क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो OH माइनस आयन देता है। क्या OH माइनस आयन देता है पानी में? ये अरण्य सर बताए थे। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, प्रोटॉन को स्वीकार करता है सॉल्वेंट में, वो बेस है। याद रखिएगा, क्षार वह पदार्थ है जो विलायक में प्रोटॉन H प्लस आयन को स्वीकार करता है। क्लियर? चलिए अब देखिए, जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए Cl माइनस था, H प्लस था। ओके, अब ये क्या किया कि इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो HCl बन जाएगा, मतलब ये आयनिक फॉर्म में था, ये इसको स्वीकार करके क्या बना लिया, HCl बना लिया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे H प्लस जैसे था, अभी रिएक्शन देखे थे CH3COO माइनस। अब बेस क्या होगा, बेस इसको एक्सेप्ट कर लेगा, H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब जो माइनस था इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, CH3COOH बना लेगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे Cl माइनस था, H प्लस था। अब देखिए जो Cl माइनस था इसके साथ H जुड़ जाएगा तो HCl हो गया। H प्लस CH3COO था, इसके साथ CO के साथ यही H आके जुड़ जाएगा तो CH3COH हो गया, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, आओ मेरे पास आओ, इस तरह से। ठीक है, तो बेस अम्ल क्या होता है, अम्ल वह पदार्थ होता है जो आसानी से जो प्रोटॉन आयन दे सॉल्वेंट में, विलायक में, और क्षार वह पदार्थ है जो विलायक में प्रोटॉन आयन को स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे। ठीक है, चलिए तो दोनों समझ में आया, अरेनियस थ्योरी, ब्रोस्टेड-लुरी थ्योरी। ठीक है, क्लियर हो पाया? चलिए सर, दोनों लिखना पड़ेगा, दोनों। देखिए आपके एग्जाम में थ्योरी पूछेगा और थ्योरी में आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, रिएक्शन दोनों लिखने की जरूरत नहीं, रिएक्शन आप खाली एसिड का बता दीजिएगा, दोनों बेस का बताने की जरूरत नहीं है। ओके, बेस की रिएक्शन बताने की जरूरत नहीं, और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं बेस में, लेकिन आपको बताने की जरूरत नहीं इतना। चलिए लुईस एसिड बेस थ्योरी की बात करते हैं, लुईस सर ने क्या बताया। बाकी तो आप अरेनियस और ब्रोस्टेड-लुरी देख चुके हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, लुईस सर की बात करते हैं, लुईस सर क्या बोल रहे हैं इनको देखते हैं। ओके, चलिए अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी के अनुसार, लुईस थ्योरी क्या कह रहे हैं, यहाँ थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, आप इंटर में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सहसंयोजक यौगिक, अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत तब इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए क्या हुआ, हाँ एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर साइज करें सर, Cl माइनस एंड CH3O इज बेस सर, या वाटर इज बेस। देखिए यहाँ पे क्या इन्होंने क्या बताया कि बेस वह पदार्थ होता है जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है, कहीं से भी जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है वो क्षार है। तो अगर ये स्वीकार कर लिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये क्षार है। ठीक है, हालांकि एग्जाम्पल एसिड का है। ठीक है, एग्जाम्पल ये एसिड का है, क्षार का अलग एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, इसका अलग एग्जाम्पल है, लेकिन ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये क्षार है। ओके, ये इन्होंने बताया, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए बस। ओके, बाकी जब हम आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे, टाइट्रेशन पढ़ेंगे, तो वहां आप देखेंगे बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे जो बेस होंगे। ठीक है, जैसे एक टर्म आता है न्यूट्रलाइजेशन कर्व, न्यूट्रलाइजेशन कर्व आपको पढ़ना था लेकिन आपको नहीं पढ़ाएंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां पे आपको समझ में आएगा कि जो ब्रोस्टेड एंड लुरी सर बता रहे थे कि जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है तो कैसे करता है। ओके, अभी बस आज इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, बाकी आगे क्योंकि बहुत ज्यादा ये एक दो बार पूछा गया एग्जाम में, आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। लुईस थ्योरी की बात करें तो एसिड वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, मतलब बात करें NH3, यहाँ पे है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, क्या किया, स्वीकार किया, और क्या बना लिया, NH4 बना लिया। ठीक है, यही क्या है, एक एसिड है, अम्ल है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर से, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, वही कहलाता है अम्ल। ध्यान दीजिएगा, एसिड वह पदार्थ है जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत के अनुसार से बताएं तो लुईस सिद्धांत के अनुसार अम्ल एक पदार्थ है जो समन्वय बंध, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करता है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे देखिए H प्लस हो गया, अमोनिया हो गया, अमोनियम हो गया, सोडियम प्लस, पोटेशियम, कापर का, ठीक है, कार्बन हो गया, ये सब पे चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, अमोनियम हो गया, ये कि स्वीकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद सोडियम पे प्लस चार्ज हो गया, पोटेशियम पे प्लस चार्ज हो गया, कापर, ठीक है, Cu पे +2 चार्ज हो गया, कार्बन पे +1 चार्ज हो गया। ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम्पल है।
तो एसिड वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ठीक है। अब बेस की बात करें तो बेस वह पदार्थ होता है जो डोनेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। मतलब अगर बात करें NH4 की, तो यहां से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को एक डोनेट कर देगा, ठीक है। एक तो एक्सेप्ट किया था, NH3 से एक्सेप्ट किया, NH4 हो गया। अब यहाँ पे NH4 से क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो डोनेट कर देगा एक इलेक्ट्रॉन को, तो क्या बन जाएगा, डोनेट मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो ये बन जाएगा NH3, ठीक है। जब NH4 से दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि एक तो दे ही दिया, तो ये क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। तो बेस ऐसे पदार्थ होते हैं जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। क्षार वह पदार्थ है जो समन्वय बंधन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन में योगदान करता है, जैसे अमोनिया हो गया, हाइड्रोक्सिल आयन हो गया, क्लोरीन आयन हो गया, साइनाइड हो गया, ठीक है। हाइड्रोक्सी हो गया, क्लोराइड हो गया, साइनाइड हो गया। क्लियर, समझ में आया? हाँ देखिए, अनुरागी जी कह रहे हैं सर एसिड रेड लिटमस पेपर को कौन सा कलर देता है। अनुरागी जी वो बच्चे पढ़ते थे पहले, यही तो बात, इसीलिए तो आपसे पूछा गया था एसिड बेस थ्योरी। वो पहले होता था कि कौन सा नीला रंग देता है, कौन सा लाल रंग देता है। अब आ गया है एसिड बेस थ्योरी, जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने नाम पे थ्योरी दी है। अरिनियस सर, ब्रॉस्टेल सर और लुइस सर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आप पढ़े होंगे सहसंयोजक यौगिक में कि हर जो एलिमेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पेयर को जो एक्सेप्ट करे, जो स्वीकार करे, जैसे अमोनिया से NH3 से इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके NH4 बना लिया, ठीक है। तो 3 था वो एक एक्सेप्ट कर लिया, 4 बन गया, वो अम्ल कहलाता है। अब जो इसी NH4 से अगर जो डोनेट कर दे, जो किसी को दान दे दे, वो बेस कहलाता है। NH4 की बात करें, अगर कहाँ गया, NH4 की बात करें, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को दे रहा है तो NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 से 3 में हो जाएगा, तो ये क्या कहलाया जाएगा, बेस कहलाएगा, यही है। तो थोड़ा अगर जूम करके देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है अरिनियस सर H+ डोनर, मतलब H+ देता है किसमें, पानी में। यहाँ पे वाटर लिख दीजिए, वाटर, ठीक है। चलिए, अरिनियस सर के अकॉर्डिंग जो H+ डोनर होता है, मतलब H+ आयन, हाइड्रोजन आयन जो देता है पानी में, वो एसिड है, अम्ल है। बेस का मतलब जो OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देता है, डोनेट मतलब देना, डोनर मतलब जो देता है किसमें, पानी में, वो बेस है, ठीक है। ब्रॉस्टेल सर बताए कि एसिड वह पदार्थ है जो H+ आयन देता है, ठीक है, किसमें, सॉल्वेंट में। कहाँ देता है, सॉल्वेंट मतलब विलायक में, सॉल्वेंट में देता है, ठीक है। सॉल्वेंट का नाम इन्होंने लिया, ये ध्यान रखिएगा। तो सॉल्वेंट में, विलायक में H+ आयन जो देता है वो अम्ल है, और जो H+ को एक्सेप्ट करता है वो क्षार है। H+ को जो देता है वो क्या है, एसिड है, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्षार है। ल्यूइस सर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जैसे NH4 से एक्सेप्ट कर लिया, सॉरी NH3 से एक्सेप्ट कर लिया, NH4 बना लिया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड है, और जो डोनेट करता है, किसी को देता है, वो बेस है, ठीक है। तो ये तीनों को हिसाब से याद कर सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, थ्योरी पूछा जाता है एग्जाम में। सर आप बस इतना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दीजिए कि मैं पास हो जाए बस। चलिए कोई बात नहीं, पास जरूर होंगे आप, बेफिक्र रहिए। तो यही क्वेश्चन था एसिड बेस थ्योरी। तीनों साइंटिस्ट को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा सरसरी निगाह से, एग्जाम में अगर आएगा तो अच्छे से लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सरसरी निगाह से देख के आइएगा एक बार, फिर हम पूरा एक बार रिवीजन करा देंगे। 60वें क्वेश्चन को देखेंगे। एसिड बेस थ्योरी में आपको यह बताया कि 3 साइंटिस्ट, एक अरिनियस सर थे जिन्होंने बोला कि अम्ल वह पदार्थ है जो पानी में डालने पर H+ हाइड्रोजन आयन देता है, क्षार वह पदार्थ है जो पानी में डालने पर OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देता है, ठीक है। और ब्रॉस्टेल सर ने क्या बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जो H+ प्रोटॉन आयन देता है, सॉल्वेंट में, किसी विलायक में, पानी का नाम नहीं लिए ये। क्षारवा होता है जो प्रोटॉन आयन को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है किसी सॉल्वेंट में, ठीक है। लुईस सर ने बताया जो एसिड वह होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, वो एसिड है, और जो देता है इलेक्ट्रॉन पेयर को वो बेस है। बस यही तो है, सिंपल सा, ठीक है। चलिए, हाँ डॉक्टर अजय कहने से इनमें सर किसकी थ्योरी पास हुआ और इनमें कोई कमी नहीं आई। अभी जो आपकी चल रही है लुईस थ्योरी और ब्रॉस्टेल थ्योरी, इसमें कोई कमी नहीं देखी गई, ये पास है। मैक्सिमम जो आपके रिएक्शंस होते हैं इसी पे बेल्ट है। अरिनियस सर की थ्योरी में कमी नहीं थी, इन्होंने बस खाली यही बता दिया कि ये पानी में होता है, और अमोनिया के बारे में जिक्र नहीं किए थे। लेकिन लुईस सर ने अमोनिया के बारे में जिक्र किया, उन्होंने बताया कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड है, जो डोनेट करता है वो बेस है।
तो जो नहीं बता पाए वो उन्होंने लुईस सर ने बता दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन रहने दीजिए आज, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को ना कराएं? ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, क्या इसको ना किया जाए? चलिए इस क्वेश्चन को भी जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा चलिए, क्वेश्चन बहुत इजी था, थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे रहे हैं, समझिएगा, बाकी हम कल कराएंगे। डिस्कस फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेज ऑफ हिमेटेनिक्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन मतलब किस किस फॉर्म में जो दवा पढ़ने जा रहे हैं हम, हिमेटेनिक्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। हिमेटेनिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो हमारे बॉडी में ब्लड आरबीसी लेवल को मेंटेन करती हैं। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स को, जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल है, आयरन का लेवल है, उसको मेंटेन करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। अगर उसका लेवल कम हो जाए, हीमोग्लोबिन आयरन की कमी हो जाए, तो हमें एक बीमारी हो जाता है जिसका नाम है इनीमिया। ठीक है, तो इनीमिया के उपचार में हम जो दवा देते हैं वो हिमेटेनिक्स होता है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट ये ऐसी दवाई होती है जो हमारे गैस्ट्रिक एरिया, हमारे स्टमक में, जैसे कि एसिड रिफ्लेक्स, खट्टे डकार आना, गैस बनना, पेट में दर्द होना, तो ऐसे सिचुएशन में जो दवा देते हैं वो होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। तो इन दोनों का हमें फार्मुलेशन पढ़ना है कि किस किस फॉर्म में दोनों निर्माण हुए हैं। मार्केट प्रिपरेशन, मार्केट में किस नाम से इनके पॉपुलर ब्रांड, मतलब क्या दवा आ रही है। स्टोरेज कंडीशन क्या है इसका, किस जगह पे रखें कि लंबे समय तक खराब ना हो। और ये सारी दवाओं के यूजेज क्या है, प्रयोग क्या है, इसके बारे में हमें डिटेल्स में पढ़ना है। देखिए, फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, बाजार की तैयारियां मतलब ब्रांड नेम, भंडारण की स्थिति मतलब कैसे रखा जाए कि हमारी दवा खराब ना हो, हिमेटेनिक्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट उपयोग पर चर्चा करें। तो क्वेश्चन बड़ा है, इसको सोच रहे हैं कल कराएं। ठीक है, इसको हम कल कराएंगे। फिलहाल आप एक क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लीजिएगा, 6 को कल पूरा पढ़ा के खत्म कर देंगे। बहुत लंबा है लेकिन हाँ, कल का लेक्चर बहुत बड़ा होगा जिसको हम पूरा कवर कर देंगे। बहुत ही बड़ा है, आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कवर कराए जाएंगे। ठीक है, ये सारे कल होंगे जिसको हम अच्छे तरीके से कवर करा देंगे। ठीक है, बहुत आज हमें लगता है कि 1 घंटा लग जाएगा कवर कराने में, इसके बाद भी है। ठीक है, चलिए आयन देखिए सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए भाई जाहिर सी बात है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखिए आप तो कंफ्यूज कर दिए यहाँ से कि जैसे आपका अमोनिया था, अमोनियम, ठीक है, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके क्या बना लिया, NH3 बना लिया। जब एक्सेप्ट कर, सॉरी NH4 से जब डोनेट किया तो NH3 बन गया। हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर कहेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो बेस है, अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो एसिड है। सिंपल सा बात समझिए। ठीक है, चलिए।